अभी मैं जैसे माता जी का देहांत हो गया करीब 2 महीने पहले, तो पीड़ा पे सौरों पे कृष्णमूर्ति जी के काफ़ी वीडियोज़ देख रहा था। जो बुद्ध की और उस महिला की कहानी है जिसका बेटा था वो मर गया था। बोले किसी ऐसे घर से कुछ ले आओ जहाँ आज तक कोई मौत ना हुई हो। कई गांव घूम आई वो बेचारी की, कोई तो घर मिले जहाँ कभी मौत ना हुई हो। एक उसको ऐसी दहलीज नहीं मिली। अहंकार को लगता है मेरे ही साथ हो रहा है, वो मेरे साथ नहीं हो रहा, वो तो सबके साथ होता है, वो तो होना ही है। कुछ भी आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा जो आपके साथ पहली बार हो रहा हो। आप किस तरीके से विशिष्ट हो, क्या आप में किसी से अलग है। ये सब जो अपने आप को जन्मा बोल के घूम रहे हैं, ये मिट्टी के पुतले हैं। अष्टावक्र मुनि एक जगह पर कहते हैं, बाहर जब तक चल रहा है खेल चलता रहे, जिस दिन रुक भी जाए हमें करना क्या। न मैं ये कहूंगा ययाति की तरह कि मृत्यु न आए, न मैं ये कहूंगा कि मृत्यु आ क्यों नहीं रही है। एक दिन आपको पता चलेगा मैं भी हूं नहीं। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, मैं कृष्णमूर्ति जी को भी सुन रहा हूँ इधर बीच, गीता और अष्टावक्र गीता के साथ साथ। तो एक मैं रिलेट करना चाह रहा था, जैसे गीता में कृष्ण कहते हैं कि अहम है, प्रकृति है, सत्य है। फिर एक श्लोक में कृष्ण अहम को झूठा साबित कर देते हैं कि अहम है नहीं, त्रिगुणात्मक प्रकृति का जो खेल चल रहा है उसमें अहम एक झूठी मान्यता के साथ जीता है। फिर अष्टावक्र भी कहते हैं कि बाहर और अंदर प्रकृति का खेल चल रहा है, अहम की सत्ता नहीं है। लेकिन फिर अभी मैं जैसे माता जी का देहांत हो गया करीब 2 महीने पहले, तो पीड़ा पे सौरों पे कृष्णमूर्ति जी के काफ़ी वीडियोज़ देख रहा था। उन्होंने वो शब्द यूज़ करते हैं कि जो सौरव है या पेन है, तो अ, अद्वैत वहाँ है जब मैं सोचता हूँ कि मैं हूँ और मुझे पेन है। बट जब द्वैत में, और लेकिन जब जैसे ही हम मतलब ये बताते हैं कि फिर हम सोचते हैं कि इस पीड़ा को कम कैसे करूँ, वहीं हम फँस जाते हैं। और जब अद्वैत में आते हैं तो फिर ये लगता है कि वो मैं ही वो पीड़ा हूँ, मतलब मेरी कोई अलग सत्ता नहीं। जिस समय मैं कष्ट में हूँ, उस समय उस कष्ट के अलावा मेरी कोई भी पहचान नहीं है। मैं सिर्फ़ वो कष्ट हूँ, तो मैं फिर उस कुछ भी नहीं कर सकता उस कष्ट को हटाने के लिए, क्योंकि अ, उस कष्ट के अलावा मेरी कोई आइडेंटिटी ही नहीं है। तो सिर्फ़ अवेयरनेस के अलावा मतलब एक कोई चॉइस नहीं रहती, तो जो चॉइसलेस अवेयरनेस जो फिर बोलते हैं कि जब तुम ही कष्ट हो तो उसको कैसे कम करोगे या हटाओगे, उससे दूर कैसे जा पाओगे? तो ये 2 चीज़ों में मतलब एक और ये कहा जा रहा है कि प्रकृति के खेल अंदर-बाहर सब झूठ है, मतलब तुम झूठे हो। फिर कृष्णमूर्ति जी कह रहे हैं कि तुम ही कष्ट हो, या जो तुम्हारी मनोदशा है मन की, तुम्हारी उसके अलावा कोई सत वो कह रहे हैं यदि तुम हो तो तुम कष्ट हो। आप ये जान लीजिए कि मैं हूं ही नहीं, सब प्रकृति में प्रक्रियाएं मात्र हैं। तो जो कुछ भी कृष्णमूर्ति कह रहे हैं उसकी सुनने की, पढ़ने की फिर कोई ज़रूरत नहीं बचेगी। कृष्णमूर्ति अपनी सारी बातें अहम से कर रहे हैं ना। बात उससे करी जाती है जो होता है। अभी मेरे सामने स्क्रीन पे कोई ना हो तो मैं किससे बात करूंगा। अहम जब अपने आप को मानता है कि मैं हूं, तब उससे बात करी जाती है और उसे कुछ सलाह दी जाती है। अगर अहम पहले ही कृष्ण की बात सुन ले कि वो है ही नहीं, तो फिर उसे किसी सलाह की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सलाह लेने के लिए वो बचेगा ही नहीं। जब कृष्ण जब कह रहे हैं कृष्णमूर्ति कि अहम ही दुख है या कि मैं ही दुख हूं, तो कह रहे हैं कि यदि तुम हो तो तुम दुख हो, पर तुम हो कि नहीं हो ये तो तुम्हारे हाथ की बात है। अज्ञान है तो तुम हो, और अगर तुम हो तो एक चीज पक्की है, तुम्हारा होना ही तुम्हारा दुख है। आचार्य जी, मतलब पृष्ठमाला ज़्यादा उपयोगी रहेगा अगर मैं बराबर याद करने का निरंतर अगर अभ्यास करूँ कि, क्योंकि ये मन मान नहीं पाता आचार्य जी ना, जब कष्ट होता है तो लगता है कि नहीं, मैं इससे अवलोकन करके इसको देख के फिर इससे अलग हो जाऊँगा, हो नहीं पाता, फिर पीड़ा और बढ़ जाती है। तो वहाँ पे थोड़ा-सा कृष्णमूर्ति जी का लगा कि जब तुम पीड़ा तुम ही हो तो कर क्या सकते हो जब आप देखने के ये अलावा। देखते हो ना कि सब कुछ एक प्रक्रिया मात्र है, एक प्रक्रिया मात्र है, तो ऐसा नहीं होता कि
अ, दुख हट जाता है, एक गहराई आ जाती है। एक गहराई आ जाती है बस। आपकी माता जी की मृत्यु हुई, आप कृष्णमूर्ति जी को सौरों पे सुनने लगे। मेरे पिताजी अभी गए। मैं उनको उसी गाड़ी में रखकर गंगा तक ले गया जिस गाड़ी में मैंने उनको कई बार घुमाया था। और मैं जा रहा था, पता नहीं मैं जग रहा था कि सो रहा था। और मैंने देखा कि मेरा जन्म हुआ है और मुझे अस्पताल से लेकर आ रहे हैं। मैंने देखा एक दिन वो मुझे अस्पताल से लेकर आए थे और एक दिन मैं उन्हें गंगा के पास लेके जा रहा हूँ। और ये देखने में शांति थी और मैं दोनों घटनाएं एक साथ देख रहा था। मैं बस मेरा अभी जन्म हुआ है और वो मुझे अस्पताल से लेके आ रहे हैं। और मैंने देखा कि मैं उन्हें उसी गाड़ी में रख करके लेके जा रहा हूँ। तो मैं आधा शायद सोया हुआ था, कुछ था। तो कुछ उससे ऐसा नहीं होता कि तथ्यों के तल पर बदल जाता है, लेकिन एक मैक्रो, जिसे बिग पिक्चर व्यू कहते हैं ना, वो दिखाई देने लग जाता है। प्रक्रिया है, ये होता है। और मैंने कहा अगर प्रक्रिया ही है और ऐसे ही चलना है कि एक दिन गाड़ी पे आओगे, एक दिन गाड़ी पे जाओगे, तो फिर ये भी विचार आया कि अच्छा इसी गाड़ी पर एक दिन मैं भी जाऊंगा। फिर विचार और आगे भी गया, सोचने लगा। लेकिन वो जो भी था, उसने उत्तेजना या उन्माद नहीं दिया। उसने दिखाई दिया कि ऐसे ही तो होता है और ऐसे ही होना है। तो उसमें फिर आप कैसे बात को व्यक्तिगत ले सकते हो कि आपके साथ हुआ है या सिर्फ आपके ही साथ हो रहा है। जिसको आप अपना पिता कहते हो, उसका काम है एक दिन वो आपको अस्पताल से लेके आता है। और जिसको आप बेटा कह रहे हो, वो एक दिन बाप को छोड़कर आता है। तो और ये घर घर में हो रहा है, ये होना ही है। ऐसे भी कह सकते हो कि जिस दिन बेटा पैदा होता है उस दिन बाप की मृत्यु पैदा होती है। हम्म। ऐसे भी कह सकते हो, कहा गया है कि माँ बाप बच्चे को सिर्फ जन्म नहीं देते, वो जन्म के साथ उसे मौत भी दे देते हैं। क्योंकि उन्होंने पैदा करा है काहे के लिए? उसको मरने के लिए ही तो पैदा करा है। अब वो पैदा हुआ है तो मरेगा भी। तो जन्म ही नहीं दिया, साथ में मृत्यु भी दे दी है। जो बुद्ध की और उस महिला की कहानी है जिसका बेटा था वो मर गया था, बुद्ध ने उसको क्या दर्शाया था? जब वो बुद्ध के पास आ गई थी कि उसको लगा चमत्कार वगैरह कुछ कर देंगे, बाबा जी हैं, बेटा लौटा देंगे। वो बुद्ध के पास आ गई कि मेरा बेटा चला गया है। वो लेके आई थी अपने, ये है बच्चा है छोटा, ये चाहिए, वापस चाहिए, आप दिलाइए। तो बुद्ध ने उसको यही तो दर्शाया, ये होता है, ये होना ही था। तू अकेली नहीं है जिसके साथ ये हो रहा है। न ये पहली बार हुआ है, ना आखिरी बार हुआ है। यहाँ कोई अपवाद नहीं होते, कोई विशिष्ट नहीं है। अहंकार अपने आप को अपवाद मानता है। अहंकार को लगता है मेरे ही साथ हो रहा है। वो मेरे साथ नहीं हो रहा है, वो तो सबके साथ होता है, वो तो होना ही है। आपकी मूर्खता है अगर आप सोच रहे हो कि आप अलग हो। आप अलग नहीं हो, आप उस धारा का हिस्सा हो। और जो कुछ उस धारा का हिस्सा है वो धारा के साथ ही तो बहेगा ना। वो धारा से छिटक करके अपनी कोई अलग यात्रा या अपना अलग वजूद तो नहीं बना सकता। हम्म। तो जो चीज निश्चित है उसको निश्चित न मानना,
जो चीज प्रकृति की है उसको प्रकृति का न मानकर आत्मिक मानना, यही तो भ्रम होता है ना। तो गुणों में गुण ही बरत रहे हैं। उड़ जाएगा हंस अकेला, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। बहुत सुंदर है कबीर साहब का, सोचते हैं इस बार के संत सरिता में कर ही लेंगे, उड़ जाएगा हंस अकेला। बस ये ना हो जाए कि बहुत लोगों को एक झटके में ही निर्वाण प्राप्त हो जाए उससे। वो नहीं होना चाहिए। आचार्य जी, लगता है कि गीता और उतरेगी तो प्रक्रिया को प्रक्रिया की तरह देखना थोड़ा, अभी तो उतना नहीं हो पाया है। वेदना जब उठती है तो प्रक्रिया को लिप्त हो जाते हैं उसमें। हाँ, क्योंकि हम तथ्यों का अवलोकन नहीं करते ना। बुद्ध ने उस स्त्री को यही तो बोला था, तू जाओ और तथ्य देख के आए इस संसार का। वो तथ्य ही देखने गई। बुद्ध ने उसको बोला था जाओ और किसी ऐसे घर से बस थोड़ा सा कुछ ले आओ, दाल चावल कुछ बोला होगा। बोले किसी ऐसे घर से कुछ ले आओ जहां आज तक कोई मौत ना हुई हो। तो वो दौड़ी दौड़ी हड़बड़ा के गई, बोली कहीं से ले आते हैं। जहाँ पूछ रही है वहीं पे पता चल रहा है कि हाँ मौत हुई थी, आज नहीं हुई तो 10 साल पहले, 10 साल पहले तो 50 साल पहले हुई थी, पर हुई तो थी। और वो ज़माना जब जो मृत्यु दर थी वैसे ही तब बहुत ज़्यादा थी। तब तो इतना इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता होगा कि 40 साल बीते तब मौत होगी। तब तो ज़्यादा तेज़ी से ही मृत्यु होती थी। वो कहते हैं कि कई गांव घूम आई वो बेचारी, की कोई तो घर मिले जहाँ कभी मौत ना हुई हो। एक उसको ऐसी दहलीज नहीं मिली। अपने आप को विशिष्ट मानना ही अहंकार है। अहम माने मैं हूं, मैं माने मैं अलग हूं, मैं विशेष हूं। ना आप अलग हो ना आप विशेष हो, जैसे सब हैं वैसे ही आप हो। आपकी कोई अपनी अलग हस्ती है ही नहीं, बस बात खत्म। और जब आपकी अलग हस्ती नहीं है ना, तो जानते हो एक राहत क्या होती है? हस्ती मिट भी तो नहीं सकती फिर। अलग हस्ती होती तो मिट गई होती। जब अलग हस्ती नहीं है तो मिटेगा क्या? हम मरेंगे ही नहीं। हम न मरे हैं, मरे हैं संसारा। संसार फिर आचार्य संसार जी, अंधी कामना की ओर भी मन नहीं भागता है। अंधी कामना की तरफ भी फिर मन नहीं भागता। लगता है प्रकृति में कुछ भी मिल गया तो जब मैं ही हूं नहीं तो फिर उसका कोई फायदा ही नहीं है, भोग भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि भोगने वाला ही नहीं है। तो थोड़ा सा ये भी लालच भी थोड़ी कम हुई है पहले से, मतलब कम भागता हूँ। ना आप पहली बार भोग रहे हो, ना आप पहले हो जो भोग रहा है। कुछ भी आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा जो आपके साथ पहली बार हो रहा हो। आप किस तरीके से विशिष्ट हो? क्या आप में किसी से अलग है? क्या जब आप में कुछ अलग ही नहीं तो मर जाएगा? मरने के लिए किसी स्वतंत्र सत्ता का होना तो जरूरी है ना। कुछ हो तो मरेगा। एक बार कोई पूछने लग गया था किसी इंटरव्यू में, बोले आप पुनर्जन्म को खारिज करते हैं। मैंने कहा देखो, पुनर्जन्म हो इसके लिए जरूरी है कि मौत हो? पुनर्जन्म बोला ना, दूसरा जन्म तो तब होगा जब पहले क्या हो? मृत्यु हो। और मृत्यु हो इसके लिए क्या जरूरी है? कि पहले कोई जीवित हो। जीवित होगा तभी तो मरेगा। मैंने कहा कोई जीवित ही नहीं होता। जब कोई मरता ही नहीं है तो दूसरा जन्म कैसे होगा? बोले माने क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं कि वर्तमान में ही कोई जन्मा हुआ नहीं है। ये सब जो अपने आप को जन्मा बोल के घूम रहे हैं, ये मिट्टी के पुतले हैं। इनमें कोई जीव नहीं है भीतर। जीव जैसा कुछ होता ही नहीं। ये मिट्टी के पुतले हैं जो इधर उधर घूम रहे हैं। और मिट्टी मरती नहीं है, मिट्टी सिर्फ गिरती है। मिट्टी का पुतला गिर गया, ढह गया, तो ये बोलते हो क्या कि मृत्यु हो गई? वो तो मिट्टी थी, चल रही थी, मिट्टी थी, गिर गई। जब जन्म ही नहीं था तो पुनर्जन्म कहां से हो जाएगा? दूसरा जन्म छोड़ दो, वर्तमान जन्म भी झूठ है। जब वर्तमान जन्म ही झूठ है तो अगला जन्म सच कैसे हो सकता है? और पिछला जन्म सच कैसे हो सकता है?
समझ में आ रही है बात? जी। हम्म। तो वही उत्तर में बस भूल जाता हूँ कभी कभार, हमेशा नहीं याद रहता। गुणा गुणेशु वर्तन्त, गुणों में गुण ही बरत रहे हैं पार्थ। जीव की हस्ती मिथ्या है, अहंकार जैसा कुछ होता नहीं। हाँ, शरीर है, अहंकार कहीं नहीं है। अहम जैसा कुछ नहीं होता, शरीर है वो अपनी गतिविधियां कर रहा है, प्रकृति है गतिविधि करा रही है, गतिविधि करने वाला कोई नहीं है। इसीलिए महात्मा बुद्ध की एक बात बहुत प्यारी है, उन्होंने ये तो बोला ही बोला कि अहंकार झूठ है, उन्होंने ये भी बोला साथ में कि निर्वाण भी झूठ है। लेकिन निर्वाण तो तब हो ना जब कोई हो जिसका निर्वाण हो सके। बोले आजाद कर दिया, आजाद कर दिया, पिंजड़े से पंछी को आजाद कर दिया, पिंजड़े में तो पंछी था ही नहीं, तो निर्वाण किसका हुआ? तो वो बोलते कि ये सब जो जितने भी लौकिक पदार्थ हैं ये तो सब स्वभाव से शून्य है ही, निर्वाण भी स्वभाव से शून्य है, क्योंकि निर्वाण के लिए कोई चाहिए जो पहले बंधन में था, कोई था ही नहीं। लोगों को बड़ा बुरा लग जाता है जब बोलते बोलते कोई है ही नहीं, माने हम है ही नहीं। नहीं, आप नहीं हो। आप अमर हो गए। ठीक मान लेता। हम्म, आप अमर हो गए ये जान के कि हम है ही नहीं, हम अमर हो गए। मरेंगे कैसे? बोले निकाल दिए जाओगे यहां से, हमें तुम निकाल नहीं सकते क्योंकि हम यहां है ही नहीं। इस पूरी प्रक्रिया में बेचारे हमारे मित्र यमराज बेरोजगार हो गए। अब किसको लेके जाएंगे? जिसको ही लेने जाएंगे वहां पता चलेगा वहां तो कोई है ही नहीं। धन्यवाद आचार्य जी। एक दिन आपको पता चलेगा मैं भी हूं नहीं। धन्यवाद किसको बोलोगे? न धन्यवाद देने के लिए कोई है, न लेने के लिए कोई। ये सोच के बहुत राहत मिलती है कभी कभार की। सोचने वाला भी है, इसका मतलब कोई बैठा है भीतर सोचने के लिए। हाँ, झूठी मान्यता सोच रही है अपने आप को। आचार्य जी प्रणाम। जी। आचार्य जी, जो आज बात की गई है इंटरनल स्टेट ऑफ रेस्ट की, मतलब जो आंतरिक, जब आदमी बाहर से तो फुल एक्शन में लीन रहता है लेकिन इंटरनली एकदम रेस्ट में रहता है या पीस में रहता है जैसे कहते हैं, इसी बात को क्या कबीर जी ने इसी बात को सहजे मिले अविनाशी ये बात से बहुत जगहों पर, अब याद करना पड़ेगा, 10 मिनट दें तो याद करके एक एक बता पाऊंगा। बहुत जगहों पर वो इसी बात को कहते हैं। तान पिछोरी सोए, कौन सा जहां कहते हैं अनहद के मैदान में रहा कबीरा सोए। निकालो ये सब गाना यही सब है। अब ये रहा कबीरा सोए से क्या आशय है? अनहद के मैदान में रहा कबीरा सोए, सोने मतलब कुछ करने को ही नहीं तो क्या कर रहे, सो रहे, कुछ नहीं। और ये जो अपनी दशा है ये ज्ञानियों ने बहुत बार व्यक्त करी है। कभी वो कह देते हैं हम भीतर से मर चुके हैं, कभी वो कहते हैं हम भीतर हर वक्त सोते रहते हैं, कभी वो कहते हैं भीतर हम बस ऐसे ही बैठे रहते हैं, कुछ करने को नहीं है। पर कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे भीतर लगातार युद्ध, संघर्ष या गति चल रही है, कभी नहीं कहेंगे। माने भीतर की अचलता के लिए तो है ये कि पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। हमें हरि के पीछे भी नहीं चलना,
कामना के पीछे चलना तो दूर की बात है, कामना के लिए अपने आप को डिस्प्लेस माने अपनी जगह से विस्थापित कर देना, वो तो दूर की बात है। हम अपनी जगह अपना आसन अब हरि के लिए भी नहीं छोड़ते। हाँ, हरि हमारे पीछे पीछे चले वो अलग बात है। हम तो अब ऐसे जम गए हैं, एकदम रम गए हैं कि हमें नहीं हिलना। आचार्य जी वो मीन के बारे में बात करते हैं, जैसे पानी के बीच में भी रह के वो प्यासी है, और मतलब वो एक कॉन्ट्रडिक्शन वैसे बोलते हैं कि जैसे कस्तूरी कस्तूरी कुंडल बसे रहती मृग ढूंढे है। हाँ, वन माही। ये धन्यवाद। सामान्य स्थिति है, साधारण स्थिति है। कि जहां कुछ नहीं मिल रहा लेकिन फिर भी छटपटाहट, परेशानी, हाथ पांव फेंकना, ये सब चल रहा है। आम आदमी का ऐसा ही रहता है। अब जैसे एक तो यही है, कबीरा ये गत अटपटी चटपट लखी न जाए, जब मन की खटपट मिटे अधर भया ठहराए। मन की खटपट मिटनी जरूरी है, मन की खटपट मिटनी जरूरी है। वो असली मौन है। कल हमसे कोई मौन के विषय में बात कर रहा था, तो मौन ये नहीं होता कि अधर मूक हो गए। मौन ये होता है कि अधरों का काम है बोलना, तो वो तो बोलेंगे, बाहर तो गति रहेगी रहेगी, भीतर से मौन हो गए। बाहर भले ही बहुत आवाजें कर रहे हैं, भीतर से मौन है। तो होना ये चाहिए कि मैं आपसे बोलने की धृष्टता करूं कि पिछले 2 घंटे से मैं तो यहां मौन बैठा हूं, आप सुन क्या रहे हो। और वास्तव में जो कुछ भी मैंने बोला है वो सुनने लायक तभी होगा अगर मैं यहां 2 घंटे से मौन ही बैठा हूं। अगर बाहर मेरे होंठ चल रहे हैं और भीतर मेरा मन चल रहा है, तो मैंने जो कुछ भी बोला है वो एकदम कचरा होगा। भीतर मौन होना चाहिए, बाहर गति होनी चाहिए। ये अच्छा तरीका है। कोई पूछे कि क्या रहा आज सत्र में, बोले कुछ नहीं, 3 घंटे का मौन था। वहां क्या सुनने जाते हो? सन्नाटे की अनुगूंज। अनुगूंज क्यों कह रहे? उधर पहले सन्नाटा होता है, फिर वही सन्नाटा इधर आके गूंजने लग जाता है। सन्नाटा चलता है उधर से और सन्नाटा ही पहुंच जाता है इधर तक। तो बोल रहे हैं सन्नाटे को उधर से इधर तक लेके क्या आते हैं? शब्द। इतना बोलते क्यों है ये आचार्य जी? सन्नाटे को इधर से उधर ले जाने के लिए इतना बोलना पड़ता है। शब्दों का पुल बनाते हैं जिस पर मौन इस पार से उस पार जा सके। समझ में आ रही बात है? सबने यही बोला, बोल रहे भीतर तो अब ठहर ही गए, बाहर जब तक चल रहा है खेल चलता रहे। जिस दिन रुक भी जाए हमें करना क्या? अष्टावक्र मुनि एक जगह पर कहते हैं ये शरीर है, ये आज गिर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता, और अगर ये अभी 1000 साल तक और चल रहा हो मुझे तो भी फर्क नहीं पड़ता। न मैं ये कहूंगा ययाति की तरह कि मृत्यु ना आए, न मैं ये कहूंगा कि मृत्यु आ क्यों नहीं रही है। 1000 साल की अगर जिंदगी मिलेगी मैं कहूंगा ठीक है, अच्छी बात है, अभी जिंदा है तो चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भीतर से तो कब के मर चुके हैं। अब बाहर वाला जो है अपने प्रारब्ध अनुसार गति करे, हमें उसको रोकना भी क्यों है? जब हमें उसको चलाना नहीं तो हमें उसको रोकना भी नहीं। धन्यवाद। जी चाची प्रणाम। जी। आचार्य जी मेरा प्रश्न ये था कि अहंकार सत्य की कामना कैसे करे? सब चीज की कामना करता है तो सत्य की कामना कैसे करे? सत्य की कामना करने की तो आज बात ही नहीं करी ना। आज हमने बात करी निर्भ्रांत होने की। आपने जिनकी कामना कर ही रखी है उनका परीक्षण करना है कि उससे आपको मिल क्या रहा है,
मिल क्या रहा भी बाद में आता है। पहले तो ये कि वो कामना कैसे आपने स्वीकार कर ली। सत्य की क्या कामना करेंगे? सत्य कोई कुर्सी टेबल फर्नीचर तो नहीं है ना, कैसे करेंगे उसकी कामना? और आपके पास समय भी कहाँ है, स्थान कहाँ है, अवकाश कहाँ है सत्य की कामना करने को? दुनिया भर की कामना हमने पहले से पकड़ रखी है। तो जो तरीका होता है आत्मज्ञान का वो नकार का होता है। जो कुछ पकड़ रखा है उसका अवलोकन करा जाता है। ये कहाँ से आ गया मेरे पास, कैसे मैंने इसको पकड़ लिया, और पकड़ने पश्चात इससे पाया क्या, ये होता है। सत्य की कामना मत करने लग जाइएगा। झूठ से पिंड छुड़ाना होता है, सत्य की कोई कामना नहीं होती। या ऐसे कह दीजिए कि सत्य की कामना पूरी हो, इसकी विधि भी यही है कि झूठ का अवलोकन करो। अगर सत्य शब्द से बहुत प्रेम हो गया हो, नहीं छोड़ना चाहते उसको, तो कोई बात नहीं, फिर ऐसे कह दीजिए हाँ चाहिए तो सत्य, पर सत्य तक पहुंचने की विधि तो झूठ से होकर ही गुजरती है। झूठ को काट के ही सत्य मिलता है, ऐसे कह दीजिए। हर मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाय। हर मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाय। साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए कबीरा, मरे न मारा जाए। हर मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाय। हर मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाय। साचे गुरु का बाल का मरे न मारा जाए कबीरा, मरे न मारा जाए। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे नाही। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया देखे नाही कबीरा, दुनिया देखे ना।